डियर स्टूडेंट, एवरेज की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम एपी सीरीज के एवरेज के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं कि एपी सीरीज के बारे में, है ना, कि एपी सीरीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स उस सीरीज को एपी सीरीज कहते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, यानी कि उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं जिनके क्रमिक संख्याओं में कैसा डिफरेंस हो, यानी जो क्रमिक पद होते हैं उनमें जो अंतर हो अगर समान है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक श्रेणी है यानी एक सीरीज है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स है वो ये है ना। इन कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 है और यहाँ पर भी इन कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में भी 2 डिफरेंस है और इसमें भी 2 है और इसे भी 2 है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। तो स्टूडेंट्स जो एपी सीरीज की जो थ्योरी है वो भी यही है कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में जो डिफरेंस सेम आए तो वो कौन सी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह का व्यवहार हमें नेचुरल नंबर्स में भी देखने को मिलता है। नेचुरल नंबर्स, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में डिफरेंस देखें तो 1 है ना, जो क्रमिक संख्याएं हैं। तो इसमें जब आप देख रहे हैं कि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है वो कैसा है, सेम है, समान है, तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर एपी, है ना। ऑल जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी क्या होती हैं, समांतर श्रेणी होती हैं। और इसी तरह का व्यवहार हमें कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स में भी देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स होते हैं ये 5 7, यानी एक सीरियल में होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स। ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। अगर हम आगे भी लिखेंगे तो आगे भी कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स एक सीरियल नंबर में आते जाएंगे। तो इसमें अगर हम यहाँ पर हम इन टर्म्स में डिफरेंस देखें कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स में तो कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कुल मिला के जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। और जब सेम होता है डिफरेंस तो वो क्या होते हैं, एपी में होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स इन एपी, है ना। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, ऑड कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स और इवन कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स, ऑड और इवन। तो स्टूडेंट्स जो ऑड कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स होते हैं वो यानी कि उनका जो सीरीज होती है वो सिर्फ उनमें ऑड नंबर्स यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 7 9। तो स्टूडेंट्स ये ऑड कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स यूज होते हैं। और इवन की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ इवन नंबर्स यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6। स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऑड कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स में सिर्फ ऑड नंबर्स यूज होते हैं। ऑड नंबर्स में डिफरेंस कितना होगा, देखो 2 है ना। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम है, तो ऑड कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स हो या कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स हो वो एपी में ही होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो और जब कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स की बात हो रही होगी तो स्टूडेंट्स वहां पर दोनों नंबर्स आते हैं, ऑड भी और इवन भी, और उनमें डिफरेंस कैसा होता है, सेम। यानी अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स बोलेगा तो उनमें डिफरेंस यानी कि जो डिफरेंस आ रहा होगा नंबर्स के बीच में वो 1 होगा, और ऑड बोलेगा तो उनके बीच में डिफरेंस कैसा आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, और इवन बोलेगा तो भी 2 आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा सीरीज के बारे में, एपी सीरीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स एवरेज के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो सम होगा इन सभी टर्म्स का यानी इन सभी नंबर्स का वो कितना होगा, 30, है ना। तो हमने 30 रख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आप देख रहे हैं कि ये 5 टर्म्स हैं टोटल। तो 5 से अगर हम डिवाइड दें तो कितना आंसर आने वाला है, यानी जो एवरेज आने वाला है वो कितना आना है, 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एवरेज आया है वो 6 आया है। तो स्टूडेंट्स आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कभी भी एपी सीरीज के एवरेज को हमें इस फॉर्मूले से कभी भी नहीं निकालना है, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उससे हम एवरेज निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया है एवरेज का वो 6 आया है, जो कि इस सीरीज में मिडिल टर्म है। तो स्टूडेंट्स ये ऑलवेज ट्रू है कि जो एपी सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म ही होता है। ऑलवेज
मिडिल टर्म ही होता है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात जानना जरूरी है, एक और ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए आपको कोई सीरीज नहीं दी है, यहाँ पे तो सीरीज दी है तो आप कह सकते हैं कि ये मिडिल टर्म है, वो इसका एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए हमें ये सीरीज दी ही नहीं है और हमसे कहा गया है कि एक एपी सीरीज है और उसका जो फर्स्ट टर्म है, हमसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म जो है 2 है और लास्ट टर्म कहा गया है कि वो 10 है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि इस एपी सीरीज का एवरेज क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस एपी सीरीज का एवरेज जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 10 है, तो स्टूडेंट्स हमेशा जो एपी सीरीज का एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज होता है, वही उस एपी सीरीज का एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म 2 है और इसका सम निकालना, मतलब हम इस फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 12/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी हमारा एवरेज कितना है, 6 आया है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दो तरीके से एपी सीरीज का एवरेज निकाला जा सकता है। अगर एपी सीरीज कंप्लीटली दे रखी है तो वो मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होगा। अगर एपी सीरीज नहीं दे रखी है तो सिर्फ हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, तो हमें बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से एवरेज निकाल लें तो उस सीरीज का क्या होगा, वो एवरेज होगा, उस सीरीज का वो एवरेज होगा। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ही उस सीरीज का एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस बारे में डेफिनेटली जान गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये तो हमें यहाँ दे रखी है ऑड टर्म्स की ये सीरीज है, यानी 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो 5 हैं जो कि ऑड टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म 6 निकाल ली तो ये एवरेज हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस सीरीज में ऑड टर्म्स ना मिले, इवन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सीरीज है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इवन टर्म्स हैं, यहाँ पर कैसे हैं, इवन है, 1 2 3 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टर्म्स है वो इवन है और यहाँ पर मिडिल टर्म्स हम नहीं कह सकते कौन सा मिडिल टर्म है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज एपी सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म ही होता है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मिडिल टर्म होगा वो 4 और 6 के बीच में होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस है वो 2 का है सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एवरेज होगा वो जो मिडिल टर्म होगा तो वो ये 1 और 1 में डिवाइड कर देगा इसके डिफरेंस को और यहाँ बीच में आ जाएगा, यानी कि 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मिडिल टर्म होने वाला है वो 5 होगा और यही इस एपी सीरीज का क्या होगा, एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 8 है और जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/2 और ये आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी एवरेज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स बस हमें यही बातें सीखनी है कि एपी सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म ही होता है ऑलवेज, है ना। और या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वो उस एपी सीरीज का क्या होगा, एवरेज। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वही उस एपी सीरीज का एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स आप इतनी बात सीख गए हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसी बेस पर यानी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगी और वो 30 सेकंड एक टाइमर से काउंट होंगी। तो स्टूडेंट्स आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। The average of 7 consecutive numbers is 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 consecutive numbers दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स 7 consecutive numbers उनका एवरेज कितना है, 20 है। तो स्टूडेंट्स ये एवरेज बोला है तो और एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिडिल टर्म होगा वो ये होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये 20 होगा। तो consecutive नंबर बोला है, ऑड और इवन नहीं बोला है, तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितना होगा, 1 का डिफरेंस होगा इन सभी नंबर्स में। आप मेरी बात समझ रहे हो, इन सभी नंबर्स में 1 का डिफरेंस होगा। और कहा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ा नंबर पूछा गया, तो बड़ा नंबर यहाँ पर होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा नंबर आने वाला है तो ये 3 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ये जो गैप है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑड, यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वहां पर जो डिफरेंस है वो 1 होगा, है ना। इवन होता तो 2 का डिफरेंस होता। तो स्टूडेंट्स जब हम जो लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो इन 3 को नंबर्स को, इन गैप को ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 23,
है ना स्टूडेंट्स। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि यहाँ जो इसका लार्जेस्ट नंबर होगा वो 23 होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए। तो स्टूडेंट्स 8 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल। तो स्टूडेंट्स जो 2 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो मिडिल है, मिडिल नंबर जो है वो 6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मिडिल नंबर होगा ये हो जाएगा 4 अलग, ये हो जाएगा यहां पर आएगा मिडिल टर्म, तो वो 6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, और तो नहीं दे रखा जो 2 2 होगा, या फिर इवन नहीं दे रखा जो 2 2 डिफरेंस होगा, तो सिर्फ 1 1 का डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये 1/2 और ये 1/2 के, यानी कि जो डिफरेंस है 1 को डिवाइड कर देगा 1/2, यानी हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें पूछा गया है देन द सम ऑफ द 8 नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर सम पूछा गया है, यानी इन जो 8 नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो इसमें ये एवरेज है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी नंबर्स एवरेज के अकॉर्डिंग 6 6 है ना। जब 6 6 है और ऐसे 8 है तो हम कह सकते हैं इनका सम कितना होगा, ये 48 है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरेज 6 है और उन नंबर्स जो टर्म्स हैं यानी जो नंबर्स हैं उनमें अगर मल्टीप्लाई कर दें 6 × 8 तो 48, यानी उनका जो सम होगा वो 48 होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। The average of 5 consecutive natural numbers is m। तो स्टूडेंट्स 5 consecutive numbers हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एवरेज है वो 5 m है ना। तो स्टूडेंट्स ये एवरेज यहाँ पर होगा, मिडिल टर्म होगा, नेचुरल नंबर्स बोला है तो स्टूडेंट डिफरेंस 1 ही होगा, है ना, 1 का डिफरेंस होगा। आगे क्या कह रहा है, इफ द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो included, how much more than m will the average of these 8 numbers। तो स्टूडेंट्स जो 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो m से कितना ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है अगर 3 नंबर्स और ऐड कर दी जाए तब ऐसा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जब 3 नंबर्स ऐड करते हैं तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में मिडिल नंबर क्या होगा, ये वाला, है ना, 4 इधर और 4 इधर। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ मिडिल में आना होगा। तो मिडिल में आने के लिए स्टूडेंट्स तो ये तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ये डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स जब ये मिडिल में आएगा तो इसे कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, 1.5 है। तो ये m जो है 1.5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि जो 8 नंबर्स का जो एवरेज होगा वो 1.5 मोर होगा, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आई होप कि आप मेरी बात डेफिनेटली समझ गए होंगे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। The average of 7 odd integers is 37। तो स्टूडेंट्स जो 7 odd इंटीजर है उनका जो एवरेज है वो 37 है इन 30 consecutive odd integers। तो 13 odd consecutive numbers हैं
उनमें 7 ऑड इंटीजर्स का 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो एवरेज है वो 37 है। आप देख सकते हैं मिडिल टर्म यहाँ पर ये होगा, यानी यही 37 होगा, है ना, तो ये 37 होगा। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल सीरीज, यानी कि जो 13 टर्म्स हैं, यानी जो 13 ऑड इंटीजर्स हैं उनका बताना है। तो जब हम ये 13 का बात करेंगे तो ये 7 है, टोटल ये 7 है, और तो इसका मतलब 13 का निकालने के लिए हमें इसमें 6 टर्म्स और ऐड करने होंगे। तो जब 6 टर्म्स ऐड कर लेंगे तो ये मिडिल टर्म तो नहीं होने वाला, तो ऑड इंटीजर दे रखा है तो डिफरेंस तो 2 ही होगा, है ना स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये जो एवरेज है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में मिडिल टर्म कौन सा होने वाला है जब 13 हो जाएंगे टर्म्स, तो ये हो जाएगा 6 इधर और 6 इधर, है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी इसे यहां पर शिफ्ट होना पड़ेगा 37 को। तो 37 को जब शिफ्ट होगा तो इसे यहां पर कितने डिफरेंस जंप करने होंगे, सिर्फ ये वाले, है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 4 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 13 टर्म्स का एवरेज आ जाएगा। तो जब 4 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 41, है ना स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। What is the average of the first 6 positive odd numbers, each of which is divisible by 7? तो इसमें 6 नंबर का एवरेज बताना है जो कि ऑड है और 7 से डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो जो 7 से डिविजिबल होगा तो फर्स्ट टर्म तो 7 ही होगा, दूसरा क्या होगा 14 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नहीं है, 7 से डिविजिबल तो है लेकिन ऑड नहीं है, तो क्या होगा 21, अगला 35 होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 पे 14 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो मिडिल टर्म है, जो डिफरेंस है यहाँ पर 14 का, वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 और 7 में, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगा वो 35 में 7 ऐड होकर आ जाएगा, कितना आएगा 42। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मिडिल टर्म 42 है, यानी यही इस सीरीज का एवरेज है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं और कहा गया कि 12 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स 1/3 जो फर्स्ट नंबर का 1/3 है उसका जो एवरेज है वो 12 मोर है फर्स्ट नंबर के 1/3 से। व्हाट इज द लास्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ 3 नंबर्स, है ना, जो लास्ट नंबर क्या है इन 3 नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन में दे रखे हैं, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इन्हें बाई ऑप्शन करना ज्यादा बेटर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं चेक कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑड नंबर दिया ही गया है कि ऑड नंबर्स है, ये कहा गया है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 2 का डिफरेंस होगा, है ना स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर लास्ट नंबर अगर 15 है तो एवरेज कौन सा होगा, तो ये 2 कम होकर 13 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट नंबर क्या होगा 11 होगा, और जब इसका 1/3 निकालें तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट में आने वाला है जो कि 12 मोर नहीं है इसका एवरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो डाटा में बात कही गई है कि 12 मोर है एवरेज 1/3 ऑफ फर्स्ट के, है ना। तो स्टूडेंट्स ये वाला एवरेज तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स अगला चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17 है तो मिडिल टर्म क्या होगा 15, है ना, और फर्स्ट नंबर क्या होगा 13। इसका 1/3 निकालेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं 1/3, है ना, 1/3 कितना आ जाएगा, आएगा ही नहीं क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं है,
है ना स्टूडेंट्स। तो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 19 है तो मिडिल टर्म क्या होगा 17, है ना स्टूडेंट्स, और फर्स्ट नंबर क्या होगा 15, और जब 1/3 निकालेंगे इसका तो कितना आने वाला है 5, ये आ जाएगा, हाँ 5 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम एवरेज जो है 17 है, तो एवरेज और 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर में कितना एक्स्ट्रा है, ये मतलब ये 12 है ना स्टूडेंट्स। और यही बात हमें बोला गया है कि जो एवरेज है वो 12 मोर है 1/3 ऑफ फर्स्ट से, है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये बात सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। The average of 5 consecutive integers starting with m is n। तो स्टूडेंट्स जो 5 consecutive नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है, जो 5 consecutive नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है n है, जो कि स्टार्ट m से होते हैं। तो consecutive नंबर बोला है इन्होंने, ऑड और इवन तो नहीं बोला है, तो इसका मतलब जिनमें जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज है वो यहाँ पर n है, तो अगर हम m के फॉर्म में निकालें तो ये हो जाएगा आपका, इससे शिफ्ट होना होगा ये 2, यहां पर जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा m+2, है ना, ये ऐड हो जाएंगे तभी तो ये मिडिल टर्म में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि n = m+2, यानी कि m के फॉर्म में एवरेज कितना होगा m+2, लेकिन n के फॉर्म में उसने दे रखा है। आगे बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m+2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 बोला है सेकंड कंडीशन में, तो हम 6 नंबर्स ले लेते हैं, ये हो जाएंगे 6 नंबर, और स्टार्टिंग वो m+2 से होती है, और कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोला है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस होगा, है ना, और तो बोला नहीं, इवन बोला नहीं, इसलिए 2 का तो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर मिडिल टर्म जो होने वाला है वो ये होगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली, जो डिफरेंस है हाफ हाफ में। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर जंप करेंगे इस मिडिल टर्म पर तो हमें कितना ऐड करना होगा, ये ऐड करनी होगी, यानी 2.5 ऐड करना होगा, तो कितना होगा ये m+4.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर दे रखे हैं वो n के टर्म्स में दे रखे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो n-2 होगी। बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर n के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, m की वैल्यू है n-2 + 4.5, तो ये हो जाएगा n+2.5 यानी n+5.2। तो हम कह सकते हैं कि 2n+5/2 यानी कि 2n+5/2, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2n+5/2। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। What is the average of all numbers between 8 और 74? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एवरेज निकालना है वो जो नंबर 8 और 74 के जो मिडिल में आते हैं, यानी जो बिटवीन है इनके, उन नंबर्स का एवरेज निकालना है। और साथ में बोला है विच आर द डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो, है ना स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो 7 से पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो 14 होगा, है ना, सॉरी 14 नहीं होगा, हाँ 14 ही हो जाएगा। और लास्ट टर्म कौन सा होगा, जस्ट इसे डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना होगा लास्ट टर्म, 7 में 7 और ये आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा है, बस इसमें से 4 अगर हटा दें तो लास्ट टर्म 17 होगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पूरी सीरीज की जरूरत नहीं है, जब हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है हमारे पास तो हम एवरेज निकाल सकते हैं इसका, है ना। एवरेज क्या होगा, बस इनका जो इन दोनों का एवरेज होगा वही इस सीरीज का भी एवरेज होगा। तो यानी 14 और ये कितना हो जाएगा 84, और 84 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 42। सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। If A, B, C, D, E are the five consecutive odd numbers, their average is। तो स्टूडेंट्स A, B, C, D 5 numbers consecutive odd numbers, consecutive numbers दे रखे हैं, है ना स्टूडेंट्स, odd numbers A, B, C, D, their average is, और एवरेज हमसे पूछा गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में कि A, B, C, D मल्टीप्लाई कर दिया गया और उससे डिवाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला होता है एवरेज का A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी इन सबको ऐड करके बस जितने वो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, है ना, ऐड किया जाता है ना कि मल्टीप्लाई। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई किया गया 5 से, यानी हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स बाकी ये दो ऑप्शन बचे हैं, बस उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये A, B, C, D और E, तो ये क्या है, ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो C है, यानी यही इसका एवरेज होगा, लेकिन C के फॉर्म में तो दिया ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो C में रिलेशन होगा A के फॉर्म में दे रखा है, तो A का C से रिलेशन क्या होगा। अगर हम A के फॉर्म में अगर एवरेज निकालें तो A को यहाँ पर शिफ्ट होना होगा C पर, तो कितने नंबर्स ऐड होंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि A में 4 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जब A में 4 नंबर ऐड होंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा, ये है ना, और जब मिडिल में आ जाएगा तो ये एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज का C भी एवरेज है और A प्लस 4 भी है, तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल होंगे, है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो इसका एवरेज होगा A प्लस 4 होगा। सो ए ऑप्शन तो है नहीं ऐसा, तो डी ऑप्शन ही ऐसा है, A प्लस 4। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही, बाकी चीजें हम अगले पार्ट में सीखेंगे।